जब पहले यूपी पुलिस की भर्तियाँ हुई करती थी, तो उस समय भर्ती बोर्ड जो कह देता था, वही भर्ती के लास्ट तक चलता था। लेकिन अब ज़माना सोशल मीडिया का है। जो आप सोचते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वो भर्ती बोर्ड के पास भी पहुँच जाता है और भर्ती बोर्ड कभी उस चीज़ को करेक्शन भी करता है, कभी-कभी दबाव में आके करेक्शन करता है। यानी कि जैसे धरना प्रदर्शन हो गया या फिर माँगों को ट्विटर के माध्यम से मनवाने की कोशिश किया जाए, तब वो मानता है। अगर इसी चीज़ को ध्यान में दिया जाए, तो जब यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आया, तब से ये माँग हो रही है कि रिज़ल्ट में हमें नंबर भी बता दीजिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड तक ज्यों ही ये बात पहुँची, तो भर्ती बोर्ड इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया कि आप लोगों को बता दिया जाए कि जो नंबर है वो लास्ट में दिया जाएगा, भर्ती के पारदर्शिता को देखते हुए। लेकिन ये पारदर्शिता किस तरीके की है, वो ना ही हमें समझ में आ रहा है, ना ही शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर वाक़ई में भर्ती की पारदर्शिता को ध्यान में रखा जाए, तो वो नंबर अभी शो कर देते, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो भी। नहीं होने वालों को कम से कम यकीन हो जाता कि कितना नंबर उनके द्वारा लाया गया है या फिर वो कितने नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाए। और होने वाले इस चीज़ को लेके श्योर हो जाते कि कितना नंबर उनका कट ऑफ से ऊपर है और उस हिसाब से वो कन्फर्म समझ सके कि उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो रनिंग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड लास्ट में यही कह दिया है कि भर्ती की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए नहीं बताया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि नंबर कब बताया जाएगा और क्या जिनका सिलेक्शन हुआ है सिर्फ़ उन्हीं का नंबर बताया जाएगा या फिर जो लोग बाहर हो गए हैं उनका ही बताया जाएगा? तो अभी तक यही होता है कि जिनका सिलेक्शन होता है, उन्हीं का नंबर शो होता है, जो लोग बाहर होते हैं उनका नहीं होता है। तो मैक्सिमम चांसेस यही है, मैक्सिमम क्या 100% समझ लीजिए कि आप लोग नहीं अपना नंबर देख पाओगे, मतलब जिनका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा, जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। अब कब नंबर शो होता है? जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लंबाई नप जाएगी, सीना नप जाएगा। आप मान लो उस स्टेज को क्रॉस कर जाओगे, ठीक है? उसके बाद आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। जब रनिंग सबकी कंप्लीट हो जाएगी, तो एक फाइनल मेरिट लगाई जाएगी। मतलब उसमें अगर आपका नाम आ गया, तो इसका मतलब आप फाइनल सेलेक्ट हो गए, ठीक है? पहले क्या होता था कि जो मेरिट थी सिविल पुलिस का, पीएससी का या फिर फायरमैन का एक साथ वैकेंसी निकलता था, तो अलग-अलग मेरिट लगती थी। जिसका ज़्यादा नंबर रहता था उसको सिविल मिलता था, जिसका कम रहता था उसको पीएससी मिलता था, जिसका उससे कम रहता था उसको फायरमैन मिल जाता था। फिर फायरमैन को वहाँ से निकाल दिया गया, सिविल और पीएससी एक साथ कर दी गई। तो ऐसे आता था कि ज़्यादा वाले को सिविल और उससे कम वाले को पीएससी। लेकिन अब पीएससी भी इस साल से सुनने में आ रहा है निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इसमें सिर्फ सिविल का पद है। तो एक ही मेरिट आएगी, एक मेरिट का मतलब सिर्फ सिविल पुलिस के लिए लगेगी, जिसमें कैटेगरी वाइज़ लगेगी। तो उसमें कुल मिला के 60,244 लोगों का ही नाम रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना? मेडिकल सिर्फ़ उतने ही लोगों का होगा जितना पोस्ट है। तो उसमें आपका सीरियल नंबर, यानी कि आप कितने नंबर पे हैं, आपका रैंक क्या है, आपका रोल नंबर, आपके पिता का नाम, आपका नाम, उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, इस दिन आपका मेडिकल और चरित्र सत्यापन है, ये भी लिखा रहेगा और कहाँ आपको बुलाया गया है और आपके गाँव का एड्रेस भी लिखा रहेगा। आपकी स्क्रीन पे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये 2019 वाली वैकेंसी, 50,568 वाली वैकेंसी का मेडिकल और चरित्र सत्यापन का फ़ोटो आप देख रहे होंगे। ये जब मेरे भाई का मेडिकल हो रहा था तब का है, तभी का मैं ये फ़ोटो खींच के रखा था। उस समय बड़ा मैं परेशान था, उस समय बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे पता नहीं चल पाती थी, क्योंकि बताने वाले बहुत कम थे। आप लोग जैसे कहते हो ना कि फालतू वीडियो रोज़ आ जाता है, ये आ जाता है, भाई बहुत नसीब वाले हो कि ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तब ये सारी चीज़ों को जानने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, बहुत भाग-दौड़ करना पड़ा था। उसके बाद भी अगर 1 आध 2 लोग बताते भी थे तो विश्वास ही नहीं होता था, क्योंकि यहाँ तो आपके पास ऐसा मौका है कि 10 लोगों का मिला के चेक कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। तब समझ लो अगर किसी एक ने बता दिया तो उसी को सही माना जाता था। तो इस लिस्ट को ध्यान दे लो, इसी लिस्ट से आप कन्फर्म हो जाओगे कि आपका रैंक क्या है और किस दिन आपको बुलाया जाएगा। तो उस दिन के लिए अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लंबाई, सीना और रनिंग से गुज़रना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप गुज़र भी जाओगे। जो लोग जोड़-घटा रहे हैं कि कट ऑफ से मेरा नंबर 2 नंबर ऊपर है या 4 नंबर ऊपर है, तो भाई कन्फर्म आप नहीं कह सकते कि कितना ऊपर है। किसको नॉर्मलाइज़ेशन में कितना मिला, उसका मिनिमम अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब किसी का 190 है, 198 पे गया तो 8 तो मिनिमम है, मैक्सिमम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जैसे अभी तक सिर्फ़ अंधेरे में तीर चला रहे थे, उसी हिसाब से एक बार और चलाओ और रनिंग निकाल लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अपने हाथ में कुछ नहीं है। इतना तो पता है कि भर्ती का लगभग 2.8 गुना लोग आए हैं, भले ही 2.5 गुना कहा आगे गया है, लेकिन संख्या तो 2.89 है। कुल मिला के 60,244 लोग ही पास होंगे। अब उसके बाद जितने लोग हैं वो लोग बाहर ही जाएँगे, तो इतने लोगों को तो एक बार फिर से दुःख का सामना करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए, बाकी डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेके जाना है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो चैनल पे डाल दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। वहाँ से देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट के साथ-साथ जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तो अगर आपकी लंबाई थोड़ी-सी कम है या फिर एमएम में कम है, ऐसे नहीं कहूँगा कि कम है, एमएम में होगा तो थोड़ा बहुत तरीका ऐसा होता है जिससे खड़े होके आप सही कर सकते हैं, यानी कि क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है? सीना
सीने में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारा थोड़ा कम है, बाहर तो नहीं करेंगे। भाई 2.5 महीना का टाइम है, खूब खाना खाओ अच्छे से, थोड़े केले और दूध खाओ और सपाट मारो, सीना ऑटोमेटिक हो जाएगा। और थोड़ा-सा अगर बहुत कम, अगर माइनर से कम भी रहता है तो वहाँ सीना में चल जाता है काम। बस अंडर में नहीं छँटना, फुला के तो आप लोग क्वालीफाई हो जाओगे। लंबाई सीना हो जाएगा, उसके बाद रनिंग हो जाएगा। रनिंग के लिए भाई जी-जान से अभी मेहनत करना स्टार्ट कर देना। कोई कितना भी कह रहा है कि 2.5 महीने का टाइम है, रनिंग में बहुत कम लोग बाहर होंगे, लेकिन इतना मान के चलिए 25 से 30% लोग तो बाहर होना तय ही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो सोच रहे होंगे कि कल से जाएँगे, कल से जाएँगे, कल से जाएँगे। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि सुबह ही उठ के जाना है। 10 बजे के बाद ही आप लोगों को रनिंग कराई जाएगी, तो 9 बजे जाओ, 8 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, कोई बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो रनिंग ज़रूर करना। और लड़कियों के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि भाई रनिंग करोगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम में क्वालीफाई कर गए यानी कि पहले लिस्ट में आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखो अगर आपका नंबर कम है चाहे ज़्यादा है, रनिंग क्वालीफाई करना पड़ेगा, जी-जान लगा दो। समय अब कम नहीं हो रहा है तो दिमाग में एक चीज़ रखो कि अब समय कम करना है, कम करना है। थोड़ा-सा डूब जाओ वैकेंसी वाले फ्लेवर में, जब डूबोगे तभी मेहनत हो पाएगा। बाकी और किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए, कोई और दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। करेक्शन सर्टिफ़िकेट के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये अगर हमें बनवाना हो और हमारे डॉक्यूमेंट में कई सारी गलतियाँ हो तो हमें अलग-अलग बनवाना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। आप जब जाओगे कहोगे भैया मेरे मार्कशीट में ये था और इसको करेक्शन वाला एफ़िडेविट बनाना है, तो जितनी गलतियाँ रहेंगी सब बता देना। वो एक ही एफ़िडेविट में क्रमांक वाइज़ यानी कि 1, 2, 3 करके ऐसे डाल देगा, ठीक है? ऐसे बना के आपको दे देगा, लगभग ₹100 के आस-पास का लगेगा। अब वो फ़ॉर्मेट आप लोग अभी मत डाउनलोड करिएगा क्योंकि पुराने फ़ॉर्मेट होते हैं, पिछली बार बदल गया था। मतलब एक जो भर्ती बोर्ड का वेबसाइट है उसमें फ़ॉर्मेट आ जाएगा, एक तो जो चेकलिस्ट है उसकी आ जाएगी, एक जो एफ़िडेविट बनवाना रहेगा उसका आ जाएगा। तो एफ़िडेविट बनवाने के लिए जब वो आ जाएगा तभी डाउनलोड करके बनवाना, ठीक है? मैं एकदम तरीका बता दूँगा कैसे बनता है। जनरली पहले बनता था मैनुअली, मैनुअली मतलब आप देखे होंगे ₹10 या ₹100 का स्टैम्प पेपर आता था जिस पे ऊपर नोट बनी रहती थी। अब उस टाइप का नहीं आता क्योंकि अब आपको पता है कि वो वाला स्टैम्प पेपर बंद हो गया है, अब ई स्टैम्प मिलता है, यानी सीधे पेमेंट करके आपको प्रिंट करके दे देंगे। उसके साथ पीछे एक लगा के सब टाइप करके लगा के दे देते हैं, तो वैसे करके आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आप कभी भी बनवा सकते हो। इनफैक्ट आपको अगर बनवाना रहेगा, मान लीजिए आपके पास नहीं भी है, तो वो सारी चीज़ें आप तभी बनवा सकते हैं जब आप डीवीपीएसटी में जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता दूँगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, फॉलो कर लेना। आई होप कि आप लोग रनिंग कर रहे होगे, थोड़ा-सा सेफ रहना, एफआईआर से एफआईआर ना दर्ज हो, मारपीट मत करना और पैर को सेफ रखना। बाइक के हिसाब से चलाना, ठंड आ रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर पैर में चोट लग गया तो 2 ढाई महीने में आप रिकवर नहीं हो पाओगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।